राजस्थान में कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के आगे कांग्रेस पार्टी ने भी अब हार मान ली है। आलाकमान भी पायलट को यहां पर पूरा समर्थन देते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता को लेकर सचिन पायलट की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। 16 तारीख से सचिन पायलट की जनसभाएं शुरू होंगी। इसको शक्ति प्रदर्शन का भी एक रूप कहा जा रहा है। किसानों और युवाओं को साथ लाने के लिए इन सब रैलियों में सचिन पायलट अपना पूरा दमखम दिखाते नजर आएंगे। इससे पहले हमने कई सारी रिपोर्ट्स दी, लेकिन अब बात आती है कैसे कांग्रेस पार्टी ने यहां पर पायलट के आगे हार मानी। राजस्थान चुनाव 2023 कहा जा रहा है गहलोत के नाम पर ही हो सकता है, या राहुल गांधी के नाम पर हो, या मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी के नाम पर, किसी के नाम पर भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी सचिन पायलट एक बार फिर से ठोकते नजर आ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपने आप को सीएम पद का उम्मीदवार बताया था। हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा कि पायलट नई पार्टी बनाकर आते हैं तो हम उन्हें पूरा समर्थन करेंगे। तो काफी सारे समीकरण बदलते नजर आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पायलट के आगे हार मानी है और कई शानदार फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला यह लिया कि गहलोत के मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद भी 23 तारीख को बजट होगा पेश, लेकिन उससे पहले जनसभाएं और किसानों और युवाओं को साथ लाने के लिए पायलट को एक खुला मंच दिया गया है। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस से बिना पूछे सचिन पायलट ये रैलियां कर रहे हैं। अभी हम पिछले महीने की ही बात कर ले तो अधिवेशन के दौरान ही यहाँ पर चर्चाएं थी। इसी साल भी यहाँ पर चर्चाएं शुरू हुई। पायलट को कई जगह बोलने नहीं दिया जा रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी पायलट के छोटे छोटे स्पीच रखे जा रहे थे 3-4 मिनट के। उससे क्या होता है, पायलट को अगर बोलने का मौका दिया जाए तो वो भी कन्हैया कुमार की तरह अपने दमदार भाषण दे सकते हैं। लेकिन पायलट को वहाँ रोका जा रहा था। लेकिन जब देखा गया कि हिमाचल में एक हफ्ते के अंदर पायलट ने 25 से 26 जनसभाएं कर वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ा दिया, तो इसी बढ़त को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं हार मानी और जनसभाएं करने के लिए उनको आदेश दिए हैं। ये शानदार फैसला है। राहुल गांधी से मुलाकात करी थी पंजाब में, और पंजाब में मुलाकात करने के बाद अब इनकी जनसभाएं चर्चाओं में आ गई हैं। सचिन पायलट की जिस तरीके से लगातार जनसभाओं को लेकर चर्चा हो रही है कि एक के बाद एक इनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी, उसमें लाखों लोग उनके साथ जुड़ते नजर आएंगे। विधायकों का भी रुख देखने को मिलेगा। अगर राजस्थान चुनाव के इस साल की बात करें तो सबसे पहले जनसभाओं की जो ओपनिंग कर रहे हैं वो सचिन पायलट ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी वसुंधरा राजे सामने नहीं आई, गहलोत ने खुलकर कोई बात नहीं करी। सामने से हनुमान बेनीवाल ने भी ऐलान कर दिया 17 तारीख को उनकी भी बड़ी जनसभा होगी, और वो भी 200 सीटों पर हो सकता है। आरएलपी जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वो भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आए। बसपा भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आए। आम आदमी पार्टी भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आए। बीजेपी और कांग्रेस तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार यही कहीं ना कहीं पायलट के आगे हार मान नहीं है, उनकी ताकत को पहचान नहीं है। साफ बात एक रिपोर्ट्स के माध्यम से यह भी कहा गया था कि सिंधिया, हार्दिक पटेल और तमाम बड़े युवा नेताओं के बाद राहुल गांधी सचिन पायलट को नहीं खोना चाहते, वरना सचिन पायलट के खिलाफ कई बातें कर सकते थे, उनकी बगावत को लेकर बातें कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने चुप्पी साधे रखी और सचिन पायलट का समर्थन हर कदम पर दिया है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी का भी हृदय परिवर्तन हुआ, और शायद अब पायलट की जो ताकत है, पायलट का जो कहीं ना कहीं खासियत का अंदाजा है, वो उन्हें मिलता नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि कल की जो जनसभा, 16 तारीख की जो जनसभा, वो कैसे ज्यादा सफल रहेगी और उसमें शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, या सिर्फ एक ये जनसभा रहेगी और किसान सम्मेलन को लेकर बड़ी बातें की जाएंगी। अब बने रहें चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।